मॉर्निंग मध्य प्रदेश। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। सबसे पहले देखेंगे कि मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें कौन कौन सी है, एक नजर उस पर। आज सुबह 11 बजे भोपाल में बीजेपी की बड़ी बैठक, संगठन के प्रमुख नेता होंगे शामिल। सीएम डॉक्टर मोहन यादव और वीडी शर्मा भी रहेंगे मौजूद। अभियानों को लेकर होगी समीक्षा। आज इंदौर नगर निगम का घेराव करेगी कांग्रेस। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी समेत कई दिग्गज होंगे शामिल। नगर निगम घोटाला और टैक्स में बढ़ोतरी समेत कई मुद्दों पर हल्ला बोल की कांग्रेस की तैयारी। ग्वालियर के जीवाजी विश्वविद्यालय में निस्वाई का अनिश्चितकालीन धरना। विश्वविद्यालय में सीट बढ़ाने को लेकर भूख हड़ताल। बीबीए बीकॉम की सीट बढ़ाने की मांग। इंदौर में ईडी के छापे में 1 करोड़ 30 लाख रुपए नगद जब्त। 3 करोड़ की एफडी भी आई सामने। नगर निगम घोटाले से जुड़े कई दस्तावेज भी जब्त किए गए। जबलपुर में मछली पकड़ने के दौरान नाले में बहे 3 युवक। एक ने तैरकर बचाई अपनी जान, 2 युवक लापता। आज फिर शुरू हुआ रेस्क्यू। श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में एक और चीते की मौत। मादा चीता गामिनी के एक शावक ने तोड़ा दम। घटना के 2 दिन बाद प्रबंधक ने दी है इस बात की जानकारी। भोपाल से खबर यह है कि मध्य प्रदेश में बनेंगे आदर्श विधानसभा क्षेत्र। सरकार ने विधायकों से विजन पेपर मांगा है। सारे विधायकों को विजन पेपर देना होगा। पर्यटन की गतिविधियों के विकास पर ध्यान दिया जाएगा। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ भी उन्हें मिलेगा। पत्र तैयार करने के लिए प्रारूप भी भेज दिया गया है। तो आदर्श विधानसभा क्षेत्र ये बनेंगे। अब दुष्यंत पाराशर हमारे साथ जुड़े हैं अर्ली मॉर्निंग। दुष्यंत, मैं आपसे जानना ये चाहता हूं, इसी बात पर फोकस कीजिए कि आदर्श विधानसभा क्षेत्र का मतलब क्या हुआ, क्या विजन मांगा गया है? क्या आने वाले समय में कोई एक विधानसभा होगी जिसे आदर्श बनाया जाएगा, आइडल बनाया जाएगा? बिल्कुल, देखिए, प्रयास मध्य प्रदेश सरकार के हैं कि विधानसभा क्षेत्रों का विकास जो है सुनियोजित तरीकों से हो, और जिस क्षेत्र में जिस चीज की कमी या आवश्यकता होगी उसे प्राथमिकता से लेकर काम कराए जाएंगे। ऐसे में अब जिस तरीके से आगामी 4 वर्षों के विजन पेपर जो है विधायकों से फिलहाल सरकार की ओर से मांग की गई है कि विधायक जो है अपनी अपनी विधानसभा के विजन पेपर जो है वो यहाँ पर लेकर आए। और जिस तरीके से सरकार ने प्रयास किया है कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 4 वर्ष में 100 करोड़ के काम कराने के लिए राशि की व्यवस्था अलग अलग मदों से करेगी सरकार। इसमें 40 करोड़ रुपए की व्यवस्था विधायक निधि, सांसद निधि और जन भागीदारी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के माध्यम से की जाएगी। तो 60 करोड़ की व्यवस्था जो है सरकार 4 वर्ष में लगाएगी। ऐसे में जब एक विधानसभा क्षेत्र में 100 करोड़ के काम होंगे तो कहीं न कहीं तमाम सारी जो समस्याएं, छोटी मोटी समस्याएं जो होती हैं वो उनका तो निराकरण होगा ही, साथ ही साथ कई सारे विकास कार्यों को गति भी मिलेगी। इसमें स्कूल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, आंगनबाड़ी केंद्र समेत तमाम सारी सुविधाएं होंगी। बिजली, पानी, सड़क से लेकर जैसे सोच है, और यही सोच अगर अमल में पूरी तरीके से ला दिया गया तो वाकई वो विधानसभा क्षेत्र तो आइडल यानी आदर्श हो ही जाएगा। थैंक यू सो मच दुष्यंत। अब भोपाल से अगली खबर भी है। चुनाव के बाद बीजेपी का सबसे बड़ा मंथन आज है। बीजेपी ने महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। सुबह 11 बजे प्रदेश बीजेपी कार्यालय में यह बैठक होगी। संगठन के प्रमुख नेता इस बैठक में शामिल होंगे। राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश भी इस बैठक में शामिल होंगे। क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल भी इस बैठक में शामिल रहेंगे। प्रदेश के प्रभारी महेंद्र सिंह, सह प्रभारी सतीश उपाध्याय भी शामिल होंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव, वीडी शर्मा मौजूद रहेंगे।
बैठक में प्रदेश भर के जिला अध्यक्षों को बुलाया गया है। आगामी संगठन के अभियानों को लेकर चर्चा भी की जाएगी। बैठक में पिछले अभियान की समीक्षा भी होगी। नए सदस्य जनता के बीच जाने की तय होगी रणनीति, यानी जो नए सदस्य हैं वो जनता के बीच जाने की कैसे जाएंगे, इसकी रणनीति भी तय की जाएगी। अब सीएम डॉक्टर मोहन यादव के आज के कार्यक्रम पर एक नजर डाल लेते हैं। सुबह 11 बजे वो पौधारोपण करेंगे और फिर उसके बाद प्रदेश भाजपा कार्यालय में होने वाली बैठक में उन्हें शामिल होना है। शाम 5 बजे एक बार फिर से वो भाजपा कार्यालय आएंगे। चूंकि आप जान रहे हैं कि आज भाजपा में बड़ी बैठक है। शाम 6:15 में देवास जाएंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। यहां पे MSME के आयोजन में उन्हें शामिल होना है। और अगर बात करें अखिल भारतीय उद्यमी सम्मेलन 2024 में भी उन्हें शामिल होना है। फिर शाम 7:30 बजे देवास जिले में विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी वो करेंगे। वेटनरी हॉस्पिटल का लोकार्पण करेंगे, रसलपुर ब्रिज का भूमि पूजन करेंगे। तो ये आज के वो कार्य हैं जो मुख्यमंत्री को करने हैं। हमारी टीम ने आपको अपडेट दिया है। अब आप बात करते हैं ईडी की। ईडी ने छापेमारी की कार्रवाई की है। छापेमारी की कार्रवाई में बड़ी मात्रा में नकदी जब्त की गई है। 1 करोड़ 30 लाख रुपए ईडी ने जब्त किया है। 3 करोड़ की एफडी भी सामने आई है। निगम घोटाले से जुड़े कई दस्तावेजों को भी ईडी ने जब्त किया है। घोटाले से जुड़े लोगों पर ईडी ने छापेमारी की कार्रवाई की है। 3 करोड़ की एफडी आई है और इसके साथ 1 करोड़ से ऊपर की धनराशि नगद बरामद की गई है। निगम घोटाले से जुड़े कई दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। देखिए अंशुल, हमारी टीम का कंसर्न सिर्फ इतना है कि जो निगम घोटाले के दस्तावेज जब्त किए गए हैं उसमें क्या क्या है, क्या जानकारी आपको मिली है ईडी की छापेमारी की कार्रवाई में, वो हमारे दर्शकों को आप बताइए। बिल्कुल राहुल, आपके माध्यम से मैं बता दूं कि इंदौर में सबसे बड़ा घोटाला जो है वो निगम का घोटाला सामने आया था और इसी को लेकर के आईपीसी ने लगातार इस घोटाले की परत दर परत जानकारी भी जो है लोगों तक पहुंचाई थी। अब इस मामले में बड़ा एक्शन जो है वो ईडी का देखने को मिला है, क्योंकि एक बड़ा घोटाला जो है यह सामने आया। लगभग पुलिस जाँच में ही 46 करोड़ का यह घोटाला और बताया जा रहा है कि यह जो राशि है यह 100 करोड़ से अधिक तक जा पहुँचती है। यानी कि नगर निगम का एक यह घोटाला जो है धीरे धीरे महाघोटाला बनता जा रहा है। और इसमें जो आरोपी हैं उनके यहाँ पर कल ईडी ने छापामार कार्रवाई की है। लगभग 17 से अधिक ठिकानों पर यह छापामार कार्रवाई की गई है। और नगर निगम में जिस तरह से फर्जी बिल लगा करके बिना काम के ही पेमेंट लेने का जो मामला था उसमें अब कहीं सामने निकल करके आ रही है। ईडी की कार्रवाई में ही कल 1 करोड़ 30 लाख रुपए नगद जो है वह सामने आए। लगभग 3 करोड़ की एफडीआर जो है वो सामने आ चुकी है। यानी कि जो घोटाले की राशि थी, जो कि घोटाले की राशि उन आरोपियों के द्वारा ली गई थी जो कि अलग अलग प्रकरणों में जेल में बंद हैं, अब उनके घरों पर ईडी ने कार्रवाई की है। और जो सर्चिंग की कार्रवाई की गई उसमें कई अहम दस्तावेज ईडी को मिले हैं। इन अहम दस्तावेज में वे फाइलें भी हैं जिनका भुगतान नगर निगम से किया गया। यानी कि जो फाइलें नगर निगम में लगाई गई थी जो कि अभी तक शायद गायब बताई जा रही थी, वो ईडी के हाथ लग सकती है। और इस घोटाले से कई और जो जानकारी है वो इन फाइलों से सामने आ सकती है, क्योंकि यही वे भी फाइलें हैं जिनके माध्यम से नगर निगम में फर्जी भुगतान किए गए। लगभग 46 करोड़ रुपए के भुगतान की बात तो पुलिस की जांच में सामने आ चुकी है। पुलिस के बाद वो फाइलें भी पहुंच चुकी है, लेकिन कई फाइलें ऐसी है जो अभी तक सामने नहीं आई थी। और ईडी ने जब अब कार्रवाई शुरू की तो समझ में आ रहा है कि जो ठेकेदार थे, जो आरोपी थे, उनके घर पर भी कहीं ना कहीं ऐसे दस्तावेज जो हैं पहले से मौजूद थे जिसमें कि इस घोटाले की कई महत्वपूर्ण जानकारियां जो हैं वह जुटी हुई है। हालांकि ये सभी आरोपी अभी फिलहाल जेल में हैं। इसमें से 4 आरोपी जो हैं अभी फरार चल रहे हैं, जिन पर पुलिस ने इनाम भी घोषित कर रखा है। लेकिन जिस प्रकार से ईडी ने कल ताबड़तोड़ कार्रवाई की है और सर्चिंग की कार्रवाई की, उससे एक बात तो सामने आ गई है कि हमारे संवाददाता अंशुल मुकाती ने हमें जानकारी दी है कि ये घोटाला नहीं, महाघोटाला है और 100 करोड़ तक पहुंच चुका है। अगली खबर भी इंदौर से ही है। आज नगर निगम का घेराव करेगी कांग्रेस। पीसीसी के चीफ जीतू पटवारी समेत कई दिग्गज इसमें शामिल होंगे। नगर निगम घोटाला अभी अंशुल ही बता रहे थे, आपको जानकारी दे रहे थे, 100 करोड़ के ऊपर का। टैक्स में बढ़ोतरी समेत कई मुद्दों पर प्रदर्शन होगा। शहर और जिला कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। अच्छा, एक सवाल मध्य प्रदेश की जनता और इंदौर की जनता का है
कि अगर ये जो घोटाला इतना लंबा चौड़ा हुआ है, अगर वो घोटाला ना हुआ होता तो ये टैक्स बढ़ोतरी की जरूरत क्यों पड़ती? भाई टैक्स आप बढ़ा रहे हैं ना, आम जनता पर बोझ डाल रहे हैं ना। ये घोटाला रोकना चाहिए, ये जो लीकेज है इसे रोकना चाहिए। जो हमारा पैसा, आम लोगों का पैसा भ्रष्टाचार हो रहा है, इसमें गड़बड़ झाला हो रहा है, इसमें 100 करोड़ की अमाउंट तक सामने आ चुकी है। ये नहीं होना चाहिए। टैक्स बढ़ाकर रेवेन्यू तो कोई भी बढ़ा सकता है, अगर कोई अनपढ़ भी बैठ जाए तो वो भी ये बढ़ा लेगा। लेकिन ग्वालियर में क्या हो रहा है ये भी आपको बता दें। जीवाजी विश्वविद्यालय में एनएसवाई का अनिश्चितकालीन धरना है। विश्वविद्यालय में सीट को बढ़ाने को लेकर हड़ताल हो रही है। बीबीए बीकॉम ऑनर्स की सीट बढ़ाने की मांग की गई है। विश्वविद्यालय कैंपस में ही तंबू लगा दिया है और तंबू लगाकर वहीं पर बैठ गए एनएसवाई के कार्यकर्ता और ये कह रहे हैं कि तंबू तब तक नहीं उखड़ेगा जब तक आप सीट नहीं बढ़ा देते हैं, और अगर सीट बढ़ा देंगे तो तंबू उखड़ जाएगा। अब जबलपुर आपको लेके चलते हैं। नाले में मछली पकड़ने के दौरान 3 युवक बह गए। एक युवक ने तैरकर अपनी जान बचाई और 2 युवक लापता हैं। सुबह फिर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। सुबह तो हो ही गई है, अंधेरा होने के कारण रेस्क्यू का काम रुका था। बेलखेड़ा थाना क्षेत्र के हिनोतिया गांव की यह घटना है। युवक ने तैरकर जान बचाई है और 2 युवक लापता हैं। नाले में 3 युवक बहे हैं और जिनमें से एक ने तैरकर अपनी जान बचा ली है, लेकिन 2 लोगों के बारे में फिलहाल कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। और अंधेरा होने की वजह से, चूंकि जाहिर सी बात है अगर अंधेरा होगा तो रेस्क्यू का काम नहीं हो पाएगा। धर्म गौतम, मैं सिर्फ आपसे इतना जानता हूं, बाकी की जानकारी मैंने दर्शकों को दे दी है। रेस्क्यू का कार्य सुबह शुरू हुआ या नहीं? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से देर रात जब पुलिस प्रशासन से हमारी बात हुई थी तो उन्होंने बताया था कि रात में भी वहाँ पे टीम मौजूद थी, लेकिन रेस्क्यू का काम चूंकि अंधेरे की वजह से बंद हो गया। रेस्क्यू का काम अभी 8 बजे जो टीम पहुंचने की बात थी, एसडीआरएफ और स्थानीय गोताखोरों की मदद से फिर से रेस्क्यू चालू किया जाएगा और उसके बाद उनमें जो 2 युवक लापता है उन्हें जल्द तलाश करने के लिए टीम जुटेगी। लेकिन बड़ी बात बता दूं कि जिस तरह से बारिश का दौर लगातार जारी है तो उसमें जो इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, जो कि कल ये घटना हुई है और उसमें 3 युवक जो कि बह गए थे। एक ने तो अपनी जान बचा ली, लेकिन जो 2 युवक बरसाती नाला है वहाँ उसमें मछली पकड़ने के दौरान ये हादसा हुआ है। फिलहाल अब रेस्क्यू के बाद ही पता चलता है कि 2 युवक जो लापता है उनको कोई सुराग लग पाता है। धर्म, इस पूरी जानकारी के लिए अब अपने दर्शकों को हटा लिए चलेंगे इस खबर के बाद, बल्कि खबर स्क्रीन में आने ही वाली है। जलप्रपात में गिरने से युवक की मौत हुई है। दोस्तों के साथ नहाने गया था मृतक। नहाने के दौरान पैर फिसलने से यह हादसा हुआ। रजपुरा थाना क्षेत्र के नसनेया जलप्रपात का यह मामला है। IBC 24 आपको पहले भी अलर्ट कर चुकी है और अभी भी अलर्ट कर रही है। ये मॉनसून का सीजन है, बारिश का सीजन है, इसमें आप बचिए ऐसा करने से। बैतूल में प्रशासन की लाख चेतावनी के बाद भी ग्रामीण नदी नालों पर बाढ़ के पानी से गुजरने से बाज नहीं आ रहे हैं। ये आपकी सुरक्षा के लिए कहा गया था, लेकिन आप भी मान नहीं रहे। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं चिचौली थाना क्षेत्र के बोड़ एक गांव है वहां का है, जहां उफनाती पहाड़ी नदी को पार कर रहा है एक कलेक्शन एजेंट। जो भी है, इसके पद से हमें कोई मतलब नहीं है। एक शख्स है, ये पार कर रहा है जो नहीं करना चाहिए, जिसे पास खड़े ग्रामीणों ने जान जोखिम में डालकर बचा लिया। पूरे घटनाक्रम का वीडियो अब IBC 24 के जरिए वायरल हो रहा है और आपको ये सबक दे रहा है कि अगर आपको लगे कि डर के आगे जीत है तो ये सिर्फ स्लोगन है, विज्ञापनों में अच्छा लगता है,
हकीकत में नहीं। इसे अपने जेब में रख दीजिए और अपना ध्यान रखिए। मंगरौन के हरदुआ के पास नाले से शव निकालने का एक वीडियो वायरल हुआ है। वायरल वीडियो को नायब तहसीलदार ने संज्ञान लिया है। बटियागढ़ नायब तहसीलदार ने कहा है कि वीडियो सामने आया है, इसकी जांच की जा रही है। उन्होंने ये भी बताया कि ग्राम पंचायत हरदुआ में खेत में रविवार शाम खंजू अहिरवार की बीमारी से मौत हो गई थी, जहां बाढ़ के कारण परिजन जल स्तर कम होने पर सुबह शव ले गए और अंतिम संस्कार किया। वहीं परिजनों ने गांव में मुक्तिधाम और निकलने के लिए रास्ता नहीं होने की बात भी कही है। अब इस पर तहसीलदार महोदय क्या कहेंगे? इस पर वो कुछ नहीं कहेंगे, ये हमारी टीम भी जानती है। बालाघाट से खबर है, जहां लांजी क्षेत्र के ग्राम पंचायत टेमनी में विकास के दावों की पोल खोलने वाली तस्वीरें भी सामने आई। मुख्य मार्ग से गांव को जोड़ने वाली सड़क बारिश के चलते कीचड़ में तब्दील हो गई है, जिसके चलते वाहनों का आवागमन बाधित हो गया है। ऐसे में बीमार या कमजोर लोगों को खाट के जरिए गांव तक ले जाया जा रहा है। ताजा मामला ये जुनेवानी का है, जहां पर ग्राम जुनेवानी के रहने वाले प्रसूता आशा बाहे का जिला अस्पताल बालाघाट में प्रसव हुआ था। प्रसव के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। प्रसूता और उसके बच्चे को एम्बुलेंस से गांव तक पहुंचाने के लिए रवाना किया गया, लेकिन एम्बुलेंस को चौंदा टोला मुख्य मार्ग पर ही रोकना पड़ा। यहां से 4 ग्रामीणों ने खाट की डोली बनाकर प्रसूता और उसके बच्चे को गांव लेकर गए। मामले में बीजेपी के विधायक ने जल्द ही विशेष निधि से सड़क निर्माण की बात कही है। बीजेपी विधायक महोदय, हम आपकी विशेष निधि कब जारी होती है, कब सड़क बनती है, इस पर हमारी नजर है। संज्ञान में आया था और ग्रामीण वहां से आके मुझसे मुलाकात उन्होंने किया था। चूँकि वो सड़क जो है बहुत पुरानी मिट्टी की सड़क है और अब तक के शासनकाल में उसका काम पूर्ण रूप से हो जाना चाहिए था, क्योंकि वो सड़क जो है लगभग 12 से 15 पंचायतों को जोड़ती है। सड़क हम इस बरसात के बाद वहाँ पे पक्की सड़क बनाने के लिए हम संकल्पित हैं। तो संकल्पित है, जनता ने तारीख भी नोट कर ली है। 6 अगस्त 2024 को आपने ये बात कही थी। आगे फीडबैक भी हम लेंगे। सतना से खबर है, मैहर में डैम फूटा है। अमिलिया का मैहर से संपर्क टूटा है। टमस नदी की केनाल पर डैम बना है, बह गई है सड़क। पार्वती, अमराल, चंबल और सीप नदियां भी उफान पर हैं। अमराल नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। मध्य प्रदेश में मॉनसून जो है वो कमजोर पड़ गया है। अगले 1 सप्ताह बारिश थमे होने की आशंका है, यानी बारिश नहीं होगी। प्रदेश में गरज और चमक की एक्टिविटी बनी रहेगी। आकाशीय बिजली से सावधानी बरतने की अपील की गई है। अच्छा, कई बार जब कुछ चीजें ज्यादा हो जाती हैं तो वो भी खराब लगने लगती है। अब लगातार बारिश ही बारिश हो रही है, सूर्य देवता का दर्शन ही नहीं हो रहा है। तो अब एक गुड न्यूज ये है कि कुछ दिनों तक बारिश नहीं होगी। ये गुड न्यूज मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बारिश बहुत हो रही है। ग्वालियर में बन रहे अटल स्मारक पर एक नया विवाद खड़ा हो गया। इसकी वजह अटल स्मारक वाली जगह पर बड़ी संख्या में पेड़ का होना माना जा रहा है, जिनकी कटाई के विरोध में पर्यावरण प्रेमी मैदान में आ गए हैं। इस पर हमारी टीम ने एक खास रिपोर्ट तैयार की है, वो आपको जरूर देखनी चाहिए। अटल स्मारक निर्माण में बाधक बने पेड़, हाथों में तख्तियां लेकर पेड़ कटाई का विरोध। हाथों में तख्तियां लिए खड़े लोग स्कूल, कॉलेज, रिटायर्ड अफसर से लेकर शहर के बुद्धिजीवी हैं, जो अटल स्मारक प्रोजेक्ट में काटे जाने वाले पेड़ों का विरोध करने के लिए खड़े हैं। इनका विरोध ग्वालियर के कलेक्ट्रेट में चल रहा है, जिसकी अगुवाई स्वर्गीय अटल जी के साथ रहे और बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष राज चड्डा कर रहे हैं। इस विरोध में कांग्रेस के विधायक भी शामिल हैं। 19.4 हेक्टेयर भूमि पर जो लगाया वन है, जो ग्वालियर वासियों ने 20, 25, 50 साल की मेहनत से लगाया है, उसको काट रहे हैं। शक्ति भर लड़ेंगे और सारे ग्वालियर को साथ में आने का आह्वान करेंगे। आपने पहले तो पैसे खर्च किए, गड्ढे किए, लोगों ने मेहनत करके पेड़ लगाए, अब उनके 1000-1200 पेड़ों को काटा जा रहा है। और जहाँ सरकार कहती है और भारतीय जनता पार्टी के जो जुमले लिखे हैं कि एक पेड़ 100 पुत्रों के बराबर है,
अब 1000 पुत्रों का अगर वो बलि देंगे तो फिर क्या स्थिति पैदा होने वाली है। इसलिए मेरा कहना है कि प्लानिंग ही सही नहीं है, प्लानिंग वहाँ करना चाहिए जहाँ जंगल है। बीजेपी के पूर्व सांसद विवेक सेजवलकर का कहना है कि कुछ काम होगा तो पेड़ काटे जाएंगे, लेकिन लगाए भी जा रहे हैं। तो वहीं कलेक्टर का कहना है जो पेड़ काटे जाएंगे उनके स्थान पर दूसरी पहाड़ी पर पेड़ लगाए जाएंगे। लैंड की जरूरत अगर है विकास के लिए तो उसकी भी व्यवस्था करनी तो पड़ेगी, फिर बैलेंस बना करके और अधिक से अधिक मात्रा में नए वृक्ष लगा करके इस समस्या का हल हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। जितने भी प्लांट्स वो कट रहे हैं उससे 10 गुना अधिक पौधे उन्हें लगाना है। उनको स्पष्ट किया है कि वो पौधे छोटे ना लगा करके अच्छे 10-12 फीट की हाइट के जो मैच्योर पौधे होते हैं उनको लगाएं, जिससे कि वो ग्रीनरी बरकरार रहे। वहीं विभिन्न योजनाओं की वजह से अब तक पेड़ों की कटाई की बात करें तो पुरानी छावनी भिंड मार्ग चौड़ीकरण के नाम पर 400 पेड़ काटे गए। शिवपुरी लिंक रोड विस्तार पर 300 पेड़ों की कटाई हुई। रेलवे स्टेशन पुनर्विकास पर 231 पेड़ों को काट दिया गया। नए एयर टर्मिनल के नाम पर 100 पेड़ काटे गए। थाटीपुर पुनर्घनत्वीकरण योजना पर 90 पेड़ काटे गए। बड़ा गांव हाईवे के नाम पर 40 पेड़, रेस कोर्स रोड चौड़ीकरण पर 100 पेड़, GR मेडिकल कॉलेज विस्तार पर 100 पेड़, तो स्मार्ट रोड के नाम पर 36 पेड़ों को काटा गया। और अब अटल स्मारक के लिए 637 पेड़ों को काटने का प्लान है। ग्वालियर में अटल स्मारक 10 एकड़ में तैयार किया जाएगा, लेकिन पेड़ों की कटाई की वजह से इसका विरोध शुरू हो गया है। ऐसे में देखना होगा कि अटल स्मारक कब तक बनकर तैयार होता है। नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर।